हेलो। तो भैया जैसे कि 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और इसमें काफी सारे बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि सर हमारे मार्क्स कम रह गए हैं, 75% नहीं आए हैं, 80% ही रहे हैं या 60% मार्क्स आए। काफी बच्चे ऐसे भी थे जिनके 60% भी क्रॉस नहीं हुए थे और कुछ का तो मैंने रिप्लाई किया, लेकिन क्योंकि उन मैसेज की तादाद थोड़ी ज्यादा थी तो मैं सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं मेरे भाई, वो ये है कि अगर आपके, ध्यान रखना, स्पेशली पहले बोल रहा हूं 10th वाले बच्चों के लिए और फिर उसके बाद में आऊंगा जो 12th वाले बच्चे हैं, खासकर 10th वाले बच्चे, अगर आपके 90% से ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट बैड। ठीक, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करो, जी एडवांस की प्रिपरेशन करो, 90% से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आए हो, 95, 92, 99, तो ज्यादा हवा में मत उड़ना भैया। ठीक, इसका मतलब यह है कि आप बुरे नहीं हो। आप अच्छे हो या नहीं हो, यह बेसिकली डिसाइड करेगा आने वाला वक्त कि आप उस वक्त में कितने अच्छे तरीके से मेहनत करते हो। नेक्स्ट, जिन बच्चों के 90 से कम है, 80 से कम है, 70 से कम है, 60 से कम है, 60 से कम नहीं, 60 से कम तो रियरली शायद कोई होगा, 60-70 के आसपास, तो भैया मैं उनको बता दूं कि अगर आप नीट या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10th के मार्क्स उतने ज्यादा मायने नहीं रखते। बात समझ मारी, थोड़े बहुत मायने रखते हैं। थोड़ा सा जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं, थोड़ी सोसाइटी से इज्जत अच्छी मिल जाती है, रिश्तेदारों से खूब तारीफें मिल जाती है, शाबाशी मिल जाती है घर से। ठीक, लेकिन जेईई मेंस और जेईई एडवांस और स्पेशली फॉर द नीट्स, इनकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचे, उतने ज्यादा मायने नहीं रखते जितने ज्यादा आप लोग सोच रहे हो। ठीक, बस ये है, पास हो गए ठीक है, ठीक ठाक 60, 70, 65, 72 जितने परसेंट आगे दैट इज ओके। मायने रखता है कि आप आगे कैसे पढ़ते हो, इस बात का मायने। इसलिए ये मत सोचना कि सर हमारे 65%, 75% रह गए, 70% रह गए तो क्या हमारा आईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। क्या बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। डिपेंड करता है कि आप आगे कैसे पढ़ते हो। ठीक, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 10th में 60-70s में थे और अब बहुत अच्छी जगह पर है। इनफैक्ट जो मेरे काफी सारे मित्र तो ऐसे हैं जो यहाँ पर इस कोचिंग इंडस्ट्री में भी है और बहुत अच्छे उन लोगों ने यहाँ पे नाम बनाया है अपना, और उनकी परसेंटेज भी 60-70 के बीच में थी जब वो कभी 10th 12th में उन लोगों ने अपना एग्जामिनेशन दिया था। ठीक, अबे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ यार, मेरी खुद 80% है। ठीक, मेरी 10th में 80% थी भाई। ठीक, तो जितने 80% वाले 70-85 के बीच में, तो समझ जाओ भाई साहब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम और हम दोनों वी आर सेम ब्रो। ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई? प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा ये रिश्तेदारों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। माहौल ऐसा बना के रख दिया है, ठीक है, कि भाई साहब उनको कौन बताए इस बात को लेके कि ठीक है यार किसी के 70% आगे, 65 आगे, सब क्या फर्क पड़ता है, आगे मैटर उतना ज्यादा नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर में हम लोग इतना ट्रैप्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की उम्मीदें भी कुछ ज्यादा होती है, तो इस चक्कर में अननेसेसरी टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो। मैं तो इसको नेसेसरी ही बोलूंगा, जब इसका आगे वेटेज नहीं है, इसका आगे ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो काहे हम इस चीज की टेंशन है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो उंगली करते हैं वो होते हैं रिश्तेदार। ठीक है, फोन करके पूछेंगे भाई कितने परसेंटेज आए, और उनसे भी ज्यादा, वो तो छोड़ो, चलो कुछ होते हैं बीकेएल दोस्त। बीकेएल मतलब बकलोल दोस्त, ठीक है, कुछ और मतलब भी होता है वो, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा बोलिएगा भाई कितने मार्क्स आए तेरे, ठीक, इतने आए, अच्छा मेरे तो इतने आए, फला के तो इतने आए। तो इन दैट केस इन सारी बातों को इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। क्लियर है? आप आगे कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तो इसमें फिर बात आती है कि सर जिन बच्चों के 90 है, 95 है, तो वो क्या एक तरीके से उनकी मेहनत क्या बेकार हो गई क्या? भाई ऐसा नहीं है। ठीक, किसी बच्चे के अगर 90 से ऊपर आए हैं, 95 से ऊपर आए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक मतलब ये भी है कि उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में उसने बहुत ही सिंसियर तरीके से मेहनत की है। ठीक, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं काफी अलग है, और जेईई मेंस और जो हमारा नीट वाला पैटर्न है काफी अलग है। दोनों में काफी बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। लेकिन हाँ, वो बच्चा सिंसियर है। ठीक, उस बच्चे ने सिंसियर तरीके से मेहनत की है, उस भले ही उसने बोर्ड की प्रिपरेशन की है, लेकिन उसने उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, तो इसलिए उसके अच्छे परसेंटेज आ गए। अगर आप अब आगे की जो कहानी है, किसी बच्चे के 70 है, सपोज 80 से कम है या 80 है, तो अगर आगे वो बंदा सपोज एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल सिंसियर तरीके से मेहनत करता है, तो यस, फिर तो तू फोड़ देगा। ठीक, अब 90-95 से ज्यादा वाले जो लोग हैं, ठीक, उन्हें एक तरीके से सिंसियर चीजें पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। ठीक, उन्होंने अगर आगे पढ़ना बंद कर दिया, ठीक, 10th के बाद अब उन्होंने सपोज एग्जांपल के तौर पे ठीक से नहीं पढ़ी, मेहनत नहीं करी ठीक से, उन्होंने वो जो सिंसियरिटी लेवल था उन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया, तो भैया वो सारे नहीं पढ़ जाएंगे फिर। ठीक है, वो सारे नहीं पढ़ जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, मैं घुमा फिरा के क्यों बोलूं, सीधी सी बात यह है कि सारी चीज डिपेंड करती है कि अब आने वाले जो आगे आने वाला 2 साल का वक्त है, उसमें आप कितने सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते हो, बस ये चीज है। ठीक, तो पुरानी बातें छोड़ो, भूलो और सीधा भैया मुद्दे पे आओ। अब चलते अगले, जो 12th क्लास के बच्चे थे जिसका 75% से ज्यादा है, भैया मस्त हो गए, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करो। ठीक, कोई नहीं रोक रहा आपको, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। लेकिन 12th में काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 70%, 71, 72, 73 पे अटक गए, जाके 75 क्रॉस नहीं हो पाई है। अब उनको जो है थोड़ा सा इस बात का डर है कि सर अब तो जेईई एडवांस तो हम एक तरीके से दे ही नहीं सकते, या जेईई मेंस में एनआईटी के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, तो अब हम क्या करें? तो उनको मैं एक बात बोलूं यार, क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जाके सोचोगे नहीं अब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हम तो अब बीएससी करेंगे, या फिर कॉमर्स तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो साइंस में है, फिर बीएससी करेंगे या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, सब तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। तो तुम्हारे लिए अभी भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि भैया चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहो। अगर इंप्रूवमेंट का कहीं ऑप्शन मिलता है तो आप इंप्रूवमेंट दो, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी जिस बोर्ड में जैसा भी चलता हो, और अगर अगले साल इंप्रूवमेंट दे सकते हो तो दो। एक साल अगर आप पढ़ोगे, जाहिर सी बात है, फिर केमिस्ट्री में जब पढ़ते जाओगे एक साल, तो जाहिर सी बात है जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रहेंगे, जब उनका इंप्रूवमेंट होगा तो मार्क्स भी बढ़ेंगे आपके। ठीक, तो हो सकता है आपको वहां बेनिफिट मिल जाए। और मैं तो मान लूं भाई, बुरी से बुरी कंडीशन के इसमें, वर्स्ट बेस्ट कंडीशन में, कि मान ले कि भैया नहीं हुए 75 क्रॉस, तब
तो अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, ठीक है, साउथ में हो गए और जो है जैसे कि स्टेट कॉलेजेस हो गए, जहां पर ये क्राइटेरिया नहीं होता 75% कि आपके मार्क्स होने चाहिए। तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि भैया 1 साल का जो वक्त बचा है, एकदम मस्त तरीके से पेल के पढ़ाई करो, शानदार तरीके से। ठीक, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि अब गिवन ऑप्शन में मुझे सीएस ब्रांच लेनी है या टॉप की सीएस आईटी या फिर ईसी ब्रांच लेनी है और उसमें टॉप के कॉलेजेस में जाना है। यूपी सीट हो गया, उसमें काफी सारे कॉलेजेस हैं। ठीक, साउथ में आप चले जाओगे बेंगलोर साइड, वहां पे कॉमेडी का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम होता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ, इस टाइप के काफी सारे आपके एग्जामिनेशन होंगे जो आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। बस फिर टारगेट ये होना चाहिए कि भाई टॉप की ब्रांच में जाना है, वहां पर सीएस टाइप की ब्रांच फोड़नी है वहां पर एकदम। तो ये टारगेट लेके आप अपनी मेहनत करो शानदार लेवल से, क्योंकि यही ये अभी भी बीएससी, ये सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन जैसे एग्जामिनेशन से 100 गुना बेहतर रास्ता है। बात समझ में आ रही है? ये जो बीटेक वाला रास्ता है, अभी भी बीएससी के ट्रैप में फंसेगा वो बहुत ज्यादा, वो यहां से भी ज्यादा टफ कंपटीशन है वहां पर। ठीक, जब आप जॉब के लिए फाइट मारोगे, ये रास्ता अभी भी सेफ है। ठीक, तो आप अच्छे से जितना जो भी आपके ऑप्शन बचे हुए उसमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचो, बीटेक में पहुंचो। उसके बाद तो और भी ऑप्शंस होते हैं यार, बीटेक के बाद लोग एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, कैट की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आगे कुछ लोग एमएस करने निकल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन, इसलिए टेंशन ना लो, चुपचाप पढ़ते रहो। क्लियर है? हाँ, और ये बीकेएल वाली बात मत बताना किसी को यार, ठीक है? ओके, ठीक है भाई, तो चलो फिर मस्त होकर प्रिपरेशन करो, आओ मचाते हैं साल। टेक केयर।